अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रफ़ी। इस वक्त मैं सच की बात से आप सबसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आप सबको बताता चलूं कि लॉन्ग मार्च जो है ना बहुत ज़ोर शोर से जारी है। बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करना शुरू कर दिया। पंजाब की तरफ से लाखों लोगों ने जो है ना शिरकत करना चाहा और लोग जा रहे हैं। और खान साहब जो हैं बड़े जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ा है और मिलकर अपने सिपाहियों के साथ इनको बेनकाब करने जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही ये वक्त दूर नहीं, ये दिन दूर नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है ना हुकूमत गिरेगी और वो नया इलेक्शन का ऐलान करेगी। जी नाजरीन, एक और बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही बुरी खबर हुई है कि रिपोर्टर 5 की जो है एक सदफ नाम की जर्नलिस्ट जो है ना वो वफात पा गई। दौरान ड्यूटी जो है ना वो फोत हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने जो है ना तकरीबन 15 to 20 lakhs जो है ना उसके लिए नाम का ऐलान किया है। इस तरह जो है ना बहुत ही सारे जर्नलिस्ट जो है ना उस तरफ जा रहे हैं जिन पर दबाव है, जिन पर FIR कटवाए गए, वो सहाफ़ी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अरशद शरीफ जिस तरह बाहर गए थे, जिस पर मल्टीपल FIR कटवाए थे कि उसकी जो है ना मुंह बंद करवा दे, उसको जो है ना खामोश करा दे, लेकिन वो मर्द का बच्चा जो है ना उसने अपनी सहाफत का ख्याल करते हुए उसने जो है ना इस चीज़ को नहीं रोका और बाहर चले गए। वहां पे भी रोपोश था, फिर दुबई चले गए, फिर दुबई के बाद वहां चले गए। इस तरह अभी सारे जर्नलिस्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं या किसी न्यूज चैनल के साथ जो मौजूद है, वो इस वक्त जो है ना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। 3 सहाफी 48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। यही हुकूमत, PDM की हुकूमत, जिस वक्त ये अपोजिशन में थे, वो यही इल्जाम लगा रहे थे कि भाई क्या हुआ है हमारे साथ, हमारे जर्नलिस्ट को क्यों जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो मौजूद थे, सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे, किसी पर इतना दबाव नहीं था, इतने मसले नहीं थे जिस तरह मसले बन रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया वालों के लिए। उनको बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप, मैं जो कहता हूं, हम जो कहते हैं वही आप लोगों ने बोलना है। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की साफत है? ये कहां की डेमोक्रेसी है? बहुत बड़ा सवाल बनता है। यहां पर फौज की बहुत बड़ी मुदाखलत है। अगर फौज और एस्टेब्लिशमेंट अगर साइड पे हो जाए तो इंशाल्लाह जो है ना ये अमन भी आएगा और एक जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना इंशाल्लाह फरोग मिलेगी डेमोक्रेसी को। फौज को बेनकाब नहीं किया जा रहा। फौज से सब आवाम की मोहब्बत है। इमरान खान साहब बड़े मोहब्बत करते हैं, सारे आवाम मोहब्बत करती है फौज से। लेकिन कुछ जो जनरल्स हैं जिन्हों कब्जा माफिया है, जो किसी चीज पर जो है ना कब्जा जमा के रखा हुआ है, वो बड़ी जो है ना दुख पहुंचा रहे, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप शाम को जाकर देखें, मिस्र को जाकर देखें, उन सारे इराक को जाकर देखें, किसने तबाह किए, किसने गर्क कर दिए, जनरलों ने तबाह कर दिया। तुर्की देखो, तुर्की के साथ क्या हुआ, लेकिन तुर्की की आवाम सारे खड़ी हो गई, किसके साथ? एर्दोगन के साथ। और जितने भी जनरल्स थे उनको फांसी दी गई, खुलेआम फांसी दी गई। तो यही है कि जनरल्स अगर वफादार हो जाए तो वो मुल्क, उस मुल्क में जो है ना अमन आएगा। आप देखे हजरत खालिद बिन वलीद को देखे, फौज का सिपहसालार था जिसको सैफुल्लाह कहा गया, बहुत बड़ा जो है ना वो जनरल था। उसको देखे जरा, कितना जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार था, उसकी जो है ना ताबे था, वो जो हुक्म देता था वो उसी वक्त जो है ना वो पूरा करते थे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता था। ये जितने भी जनरल्स हैं उनको वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के अंडर होने चाहिए, उनको इनकी हुक्म के मातहत होने चाहिए। लेकिन यहां हमारे यहां उलट है, सारी चीजें उलट है। इंडियन मीडिया को देखे कितनी जो है ना ज्यादा इस चीज को प्रमोट करे, फौज के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है। फौज के खिलाफ नहीं है, ये कुछ लोग जो है ना इनके खिलाफ है। खान साहब ने अभी जो तकरीर की, अभी जो बताया कि हम फौज के साथ खड़े हैं, फौज हमारे साथ, हम फौज के शाना बशाना खड़े। तो देखिए नाजरीन, फौज से हमारी मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन मीडिया जितना भी उछालना चाहती है उछाले, लेकिन फौज को कभी भी इंशाल्लाह बदनाम होने नहीं देंगे। लेकिन फौज को चाहिए कि वो अपने हुदूद में रहे, लिमिट्स में रहे। वो किसी सियासी वर्कर को दबाव में न लाए, किसी सियासी वर्कर को टॉर्चर ना करे, किसी सियासी वर्कर को नंगा ना कर दे। फौज अपना काम करे। क्या काम करे? वो अपने हुदूद में रहे। जिस तरह एक सियासी वर्कर अपने लीडर के लिए जान न्यौछावर करता है, इसी तरह हमारे फौज के जो सिपाही हैं वो इस मुल्क के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं। उनकी जज्बात का हम कदर करना चाहिए। जितने भी हमारे सिपाही हैं उन्होंने किस तरह जो है ना वो वहां पर जाकर लड़ते हैं, शहीद होते हैं, पानी का घूंट तक उसको नहीं मिलता, लेकिन वो जाके जाम शहादत नोश करते हैं। लेकिन यहां जो जनरल्स हैं उनकी बात हो रही है कि उनको चाहिए खुदारा इस मुल्क का फिक्र कीजिए,
इस मुल्क को बचाएं। 80% बजट आप लोग लेकर जा रहे हैं, फिर भी जो है ये मुल्क गर्क होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। इसी वजह से आप लोग कोऑपरेट करें, डेमोक्रेसी को फरोग दे, एक डेमोक्रेटिक वो कंट्री बनाए। अगर माशाल्लाह लगवानी है तो कुलम माशाल्लाह लगवा दे, इनडायरेक्टली इस तरह ना लगवाए। ठीक है नाज़रीन, तो ये हमारी आज की व्लॉग थी। थैंक यू सो मच।